नमस्कार, 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले आपको बता दें, काशी के बरेका में पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पन्ना प्रमुखों, कार्यकर्ताओं और सीनियर नेता जिनके साथ चर्चा की गई है। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। गेस्ट हाउस से पीएम मोदी हेलीपैड के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर के बाद पीएम मोदी आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो थोड़ी ही देर में आजमगढ़ के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। आज पन्ना प्रमुखों और कुछ सीनियर लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहे। अब आगे का कार्यक्रम आजमगढ़ में होगा। थोड़ी ही देर में आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ से पीएम मोदी यूपी के 5 शहरों में बने हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट का हवाई अड्डा शामिल है। दोपहर में करीब 12 बजे पीएम मोदी मंदुरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आजमगढ़ में पीएम मोदी 2 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान 417 करोड़ की 95 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आजमगढ़, मंदुरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय शामिल है। सीएम योगी के साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। तो अलीगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती से हवाई सेवा की सौगात आम लोगों को मिलने जा रही है। और आज आजमगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में काशी से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई बड़ी सौगातें उत्तर प्रदेश वासियों को दी गई हैं। 5 शहरों में बने हवाई अड्डे का लोकार्पण आज आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली है काशी में। इसके बाद अब आजमगढ़ के लिए रवाना होने जा रहे हैं। तो आज आजमगढ़ का दौरा, आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम करेंगे। 5 शहरों में बने हवाई अड्डों की सौगात जनता को मिलने जा रही है। मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट, यहां पर भी हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ श्रावस्ती से भी हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। और चलिए एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी की डीपी फेक वीडियो बनाने को लेकर एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। डीप फेक वीडियो यहां पर सीएम योगी का बनाया गया था, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ साइबर थाने में दर्ज हुई है 2 एफआईआर। साइबर पुलिस ने फेसबुक मुख्यालय से जानकारी मांगी है। डीप फेक वीडियो के जरिए डायबिटीज की दवा का प्रचार कराया गया और डीप फेक वीडियो के जरिए सीएम योगी से दवा खरीदने की अपील करवाई गई। दवा के भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार करने का दावा किया है और उस वेबसाइट से दवा खरीदने वालों को भगवान से सम्मान मिलने की भी बात कही गई है। सीएम योगी के अलावा बॉलीवुड के अभिनेताओं के भी डीप फेक वीडियो पोस्ट किए गए। तो बड़ी जानकारी ये आपको हम बता रहे हैं। फेसबुक मुख्यालय से अब जानकारी मांगी गई है। बॉलीवुड के अभिनेताओं समेत सीएम योगी के भी डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। कुशीनगर में सीएम योगी महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और प्रदेश के 49 विकास खंडों में कृषि कल्याण केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। कुशीनगर में सीएम योगी 488 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम योगी देवरिया में 600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं शाम को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां पर सीएम योगी नगर निगम की 482 करोड़ की 253 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा यहां पर बीजेपी करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की यह अहम मीटिंग दिल्ली में आज रहेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लोगों में मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का जुनून है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन वालों ने देश को लूटा है। उन्होंने कहा कि देश को लूटने वालों को जेल में जगह मिलनी चाहिए। निशंक ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में राम राज्य है और बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। वो संभल के चंदौसी विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। योगी की सरकार ने जिस तरीके से नए आयाम स्थापित करे उत्तर प्रदेश में, ये जो बेईमानों का राज था उसको खत्म किया, ये जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म कर दिया। अब कानून का राज से लोग कितने खुश हैं और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से फ्री उसको मकान मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उसको फ्री राशन मिल रहा है, उसको फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, उसको आयुष्मान भारत के तहत उसके जीवन की रक्षा मिल रही है। राम राज्य है यहाँ पर और इसीलिए पूरे राज्य में एक नया उल्लास और उत्सव जैसा है। निश्चित हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतेंगे। फतेहपुर के दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि पहले केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी और कोई अन्य सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन उनके आवास में पर्दे लगे हैं और उतने में एक गरीब का मकान बन जाता। उनके दो मंत्री और एक सांसद जेल में हैं। वादा करके मुकरना यदि किसी से सीखना है तो केजरीवाल से सीखें। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव पहले डिंपल यादव की लोकसभा सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और मुझे लग रहा है कि जितने के उनके आवास में पर्दे लगे उतने में एक गरीब की झोपड़ी मकान बन जाता। तो मुझे लग रहा है कि आज उनके दो मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में है, तो कहे कि हमारे जेल में है। इन्हीं अभी पार्टी आई और इतने लंबी छलांग लगा करके इतना हाई फाई प्रचार कर रही। हम तो 10 साल से सांसद विधायक भी रहे, हम इतना हाई फाई प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो तो किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, प्रचार करने जाते तो पैसा किसका है। वादा करके मुकरना यदि किसी से सीखना है तो केजरीवाल से सीखना। जौनपुर में हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। बनारस अस्पताल में इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, ट्रक किनारे खाई में पलट गई। हादसे का शिकार हुए कार सवार लोग बिहार के सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रहे थे। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक्सयूवी कार और वैगनार कार में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा मैलानी थाने में हुआ है। तो 2 कारों के बीच टक्कर हुई, 3 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जबकि 3 लोगों की जान चली गई है।
के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेठी में कांग्रेस 21 के फेर में फंसी हुई थी, लेकिन अब इसका असर खत्म हो गया है। अमेठी वासियों को राहुल गांधी जी अमेठी से, रायबरेली से प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी, ऐसा अमेठी रायबरेली के लोग चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं और देश के लोग चाहते हैं। जहां तक अमेठी में जीत हार का सवाल है, अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का रिकॉर्ड बनाने चुनाव लड़ेगी। वहां पर एक हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा था हर 21 वर्ष बाद अमेठी में एक बार कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा था। 77 में हारे थे, 98 में हारे थे, अब 19 में हारे हैं। सबके अंक 21 हैं। दुर्भाग्य से जब भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी का शहादत हुई थी तब उस समय भी राहुल गांधी जी की उम्र 21 थी, तारीख 21 थी मई की, तो निश्चित रूप से उस टुटके से बाहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है, जबकि अमेठी में उनके मैदान में उतरने को लेकर असमंजस कायम है। लिहाजा अमेठी के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से अपील की है कि वो अमेठी से किस्मत जरूर आजमाएं और साथ ही इस दौरान उन्होंने ज्योतिष का भी हवाला दिया है। इन नेताओं का दावा है कि 21 की फेर की वजह से राहुल गांधी को 2019 में अमेठी में हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस बार 21 का चक्र टूट चुका है और राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए यह शुभ संकेत है। लिहाजा वो अमेठी से अपना भाग्य जरूर आजमाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। अमरोहा में बारात से भरी बस गंगा बांध से नीचे पलट गई। बस में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसा हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में था और ड्राइवर ने बस को गंगा बांध से नीचे उतार दिया और बस पलट गई। पटना से आ रही थी बलवापुर के लिए बारात। अच्छा, बारात ये बस वाला ही शराब की गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी के आगे से कोई नहीं बहाना आ रहा था, गाड़ी हो उसने तुरंत बंदे से तुरंत उतार दिया और कूद के भाग गया गाड़ी में से। अच्छा। बारात वाले बस वाले की गलती थी ये। लगभग कितने घायल होंगे भैया? इसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। बागपत में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। छात्र का शव गांव के नजदीक ट्यूबवेल के पास से बरामद हुआ। मृतक के परिवार वालों ने घर से बुलाकर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही परिजनों ने छात्र की किसी से रंजिश होने से भी इनकार किया। एएसपी और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बिनौली थाना क्षेत्र के जीवाना गुलियान गांव का ये मामला है। ग्राम जीवाना गिलवान पर एक लड़के के शव की सूचना प्राप्त हुई। गांव के लोगों द्वारा शव की शिनाख्त आर्यन सन ऑफ राजेश के रूप में हुई। शव की कब्जा पुलिस लेकर पीएम के लिए भिजवाया गया। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्त कल्लू की तलाश के लिए 3 टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई हैं।